हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर प्रयाग विजन एकेडमी पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट, वेन डायग्राम एंड डी मॉर्गन्स लॉ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनडीए के बैच में एनडीए के एग्ज़ाम में सेट थ्योरी सेट का जो पोर्शन है सेट थ्योरी से, यहाँ से लगभग 1 से 3 क्वेश्चन हर साल आपको आता है हर एग्ज़ाम में। तो हम आज यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि सितंबर के बैच में आपको जो है कहते हैं ये आपका सितंबर तक ये एक बहुत ही फास्ट कोर्स जो है आपको दे दिया जाए। तो पूरी कोशिश रहेगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन टू सेट्स। What is a set? Then a set is a collection of well-defined object। हम सभी जानते हैं, पढ़ रखा होगा हमने कि सेट हम किसे कहते हैं। सेट हम कहते हैं जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इसे हम क्या कहते हैं, जितने भी सेट्स होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर ए बी सी से डिवाइड करते हैं। और लिखने का जो फॉर्म होता है, लिखने का जो तरीका होता है, a इज इक्वल टू 246। इसी को हम लोग अगर हम रिप्रेजेंटेशन के फेज में अगर हम कहें तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है सेट का दो तरह का होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो रोस्टर फॉर्म होता है, इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सिंपली अगर हम किसी सेट को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट को डायरेक्ट फिट कर देते हैं, तो उसे हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और यदि उसी हम किसी सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिख देते हैं x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 10, तो ये जो हमारा फॉर्म बनता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो टू टाइप होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। रिप्रेजेंटेशन के बाद हम टाइप ऑफ सेट देखते हैं कि सेट कितने तरह के होते हैं। तो स्टार्ट से देखते हैं, तो जो सेट का जो स्टार्टिंग होती है वो एम्प्टी सेट से होती है। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उस सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। यानी कि अगर करली ब्रैकेट के अंदर यदि हम कुछ भी ना लिखें, ठीक है, तो उस सेट को हम क्या कह देते हैं, 5 मीन्स एम्प्टी सेट। इस सिंबल को हम 5 बोलते हैं। ये लिखने का तरीका होता है। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उस सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। दूसरा है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। जैसे कोई हमने सेट लिखा 1 2 3, तो इस सेट को हम क्या कर देंगे, फाइनाइट सेट। यानी कि अगर हम इस सेट को ए बोले तो ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। वहीं यदि हम कोई सेट हम बी लिखते हैं और इज इक्वल टू लिख देते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। और यदि यहाँ पे यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट और यदि हो जाते हैं, लिख दिया जाता है ऐसा, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। और ये अगर फाइनाइट नंबर सेट मीन्स काउंटेबल नंबर ऑफ सेट, मतलब हम काउंट कर सके, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। इक्वल सेट when two sets are equal if number of element equal to number of element and what is the object। यानी कि जो सेम सेट होंगे यदि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और सेम एलिमेंट हो। सेम एलिमेंट भी होनी चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होनी चाहिए। देन हम सेट को क्या कहते हैं, सेट्स आर इक्वल। तो हम क्या कहते हैं, सेट्स आर इक्वल। सबसेट्स, सबसेट क्या क्या होता है कि यदि कोई एक छोटा सेट हो और एक बड़ा सेट हो, तो जो बड़ा सेट है
वो उसके अंदर अगर छोटा सेट होता है तो उस छोटे सेट को हम क्या कहते हैं? सबसेट। उस छोटे सेट को हम क्या कहते हैं? सबसेट। यानी कि अगर बी बड़ा सेट है, ए अगर छोटा सेट है, तो हम ए कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। या इसको हम लोग इस तरह से भी पढ़ते हैं कि ए कंटेन इन बी। यानी कि बी अगर कोई सेट है, मान लेते हैं 1 2 3, या किसी भी टाइप का हम कोई सेट ले लेते हैं। मान लीजिए बी इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4, और ए इक्वल टू ले लिया 1 2। तो ये जो सेट बना, ये सेट इसी के सेट से बना है। इनमें से हमने 2 एलिमेंट निकाल लिए, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरा सेट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यानी कि प्रॉपर सबसेट, ये यहां पर प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हो गया कि यदि ए बी के अंदर तो कंटेन करता है, तो उस ए को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। बट यहाँ पर ये है कि जो इक्वलिटी का जो सिंबल होता है वो नहीं लगा होता है, तो हम ये कह देते हैं प्रॉपर सबसेट। मीन्स कोई भी एलिमेंट हम ले लेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट लेके अगर हम कोई सेट बना लेते हैं तो उस सेट को हम क्या कह देते हैं? प्रॉपर सबसेट। होता वो सबसेट ही है। पावर सेट, ऑल सबसेट ऑफ सेट। जितने भी मान लीजिए कोई सेट है बी, इस सेट के एलिमेंट को हम निकाल के जितने भी सबसेट बना पाए, उन सारे सबसेट का जो कलेक्शन है, उन सारे सबसेट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। उन सबके वो जितने भी सबसेट का जो कलेक्शन बनता है, उस सबसेट के कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं? पावर सेट कह देते हैं। तो ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट। जितने भी पॉसिबल एलिमेंट हो सकते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसे हम अभी एग्जांपल के में देखेंगे तो यह और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जो है, देखते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम क्या होता है? यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स विजुअली। यानी कि हमें क्या है कि एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रिलेशन दिखाता है, ये रिलेशन दिखता है कि किसी सेट में क्या रिलेशन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि एक रेक्टेंगल होता है, इस रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट सपोज करते हैं। सर्कल्स के थ्रू हम इसमें किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 सेट दिया गया है, मान लेते हैं एक ये सर्किल ए है, दूसरा सर्किल बी है। तो ये सेट ए हो गया और दूसरा सेट बी हो गया, और ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। तो सर्किल रिप्रेजेंट सेट इनसाइड द रेक्टेंगल्स, यूनिवर्सल सेट। सर्किल्स रिप्रेजेंट सेट इनसाइड रेक्टेंगल, कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है? ये जो वाला जो पोर्शन होता है, इसे हम, इस भाग को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। मीन्स यदि सेट ए है और ये सेट बी है, तो इस वाले भाग को हम क्या कह देंगे? ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। दूसरा है यूनियन। यूनियन, ये इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, डिसजॉइंट, ये सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। अभी हम इसे आगे देखेंगे, इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। अभी यहाँ पर हम सिर्फ नोटेशन के रूप में समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है कि सेट ए और सेट बी को कंबाइंड रूप में जो लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन बोलते हैं। यानी कि ये सेट पूरा और ये सेट पूरा, मीन्स इसको हम लोग क्या क्या लिखेंगे कंबाइंड रूप में? यानी कि अगर इसको हटा दिया, हटाएंगे नहीं, बट ये भी हो और ये भी हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको लिखने का तरीका क्या है? ए यूनियन बी।
अगला है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी सेट में किसी, मान लीजिए एक सेट बना लिया हमने, ठीक है, इस सेट में हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ये सेट ए हो गया, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट हुआ वो ये वाला भाग होगा। मीन्स यानी कि ये यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में इस ए को हम हटा देते हैं, तो जो पोर्शन बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब इसे हम लोग और भी अच्छी तरह से आगे देखेंगे। अगला है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मीन्स कोई भी रीजन, कोई भी एरिया इसमें कॉमन नहीं होता है। जैसे एक ये हम ये एक सेट बना रहे हैं, एक सेट ये बना दिया और दूसरा सेट ये बना दिया, इन दोनों के बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। सेट ऑफ ऑपरेशन। सेट ऑफ ऑपरेशन में देखते हैं, सेट ऑफ ऑपरेशन क्या है, यूनियन। यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी, यानी ऑल एलिमेंट इन ए और बी, ऑल एलिमेंट इन ए और बी और बोथ इन ए यूनियन बी। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यही चीज हम वहां पर वेन डायग्राम में आपको समझाना चाह रहे थे। यदि कोई ऐसा है और एक ऐसा है, एक सेट ये आपका ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया, इसको कुछ आप इसी चीज को ऐसे समझिए। अगर इसको बनाया जाए वेन डायग्राम में तो ये ऐसे बनेगा और एक ऐसे कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक ऐसा हो जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ये आपका हो गया इंटरसेक्शन। डिफरेंस, डिफरेंस होता है एलिमेंट इन ए नॉट इन बी। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी। पढ़ते कैसे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई एलिमेंट है वो एक्स, एक्स अगर है वो ए में तो बिलोंग करेगा बट नॉट इन बी, लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा। उस ऐसे इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। ऐसे ऑपरेशन को क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। दो सेट के जो ऑपरेशन होते हैं उनको इस तरह से लिखे जाते हैं। अगला है कॉम्प्लीमेंट। एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन ए, ऐसा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो होता है बट उस सेट में नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। यहां पर आप समझ सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट होगा बट नॉट इन ए, लेकिन कहा नहीं होगा, ए में नहीं होगा, तो उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आगे देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ, जिसमें जो है हम देखते हैं क्या होता है कि डिमॉर्गन्स लॉ में एक लॉ है जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी अगर ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो कैसे ब्रेक होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन है, हमें इस चीज पे ध्यान देना है, अगर यूनियन लगा हुआ है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन है तो इधर यहाँ आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा, और यदि यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ कहलाता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमें बहुत ही यूजफुल होते हैं सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सेट एक्सप्रेशन में, और बहुत ही जो वेन डायग्राम होते हैं
वहाँ पर इस स्विच को क्लियर करने में आसानी होती है। अगला देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मीन्स अगर यदि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियंस। यूनियंस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसी पे बेस कई सारे सवाल आते हैं। अभी हम इसे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी उसको देखते हैं कि कैसे उसे सॉल्व करते हैं। इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, यदि ट्रिपलेट हो यूनियन का, डबलेट हो यूनियन का, मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये सिंपल इसी फॉर्म में एक्सपैंड हो जाता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल हम ये याद रखेंगे और यहाँ से हम ये आराम बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेस पे ज़्यादा आते हैं। अभी क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा कुछ आपको और बताना था, तो स्लाइड्स को मैं थोड़ा सा बैक करना चाहूँगा। ये होगा कहाँ से है, बैक नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, कुछ और चीज़ें आपको बतानी थी। चलिए अभी ये क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन देखिए, एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो सेट से रिलेटेड हैं, उनको देख लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, देन फाइंड ए यूनियन बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए यूनियन बी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4, 3 4 यहाँ पर कॉमन है, फिर भी हम उसको वन टाइम लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो आपको देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आगे अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या फाइंड करना है। इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये फाइंड करना है। हाँ, और फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी में। तो नंबर ऑफ ए कितना है आपका 20 प्लस नंबर ऑफ बी है आपका 25 माइनस इंटरसेक्शन में कितना है 5 एलिमेंट है, तो ये आपका कितना हो गया 20 और 25 45, 45 माइनस 5, आंसर इज 40। तो 40 आंसर ही आपका है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिनमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। देन ए इंटरसेक्शन बी इज, ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, वैसे तो क्लियर समझ में आ ही जाएगा, बट एक बार देख लेते हैं। एक डिसजॉइंट सेट क्या होता है, मान लीजिए एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। ये क्या है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। देन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का
इंटरसेक्शन क्या होगा, जब कॉमन एरिया ही नहीं है तो कोई एलिमेंट कॉमन आएगा ही नहीं, और जब कोई एलिमेंट कॉमन आएगा नहीं तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। और कुछ नहीं का मतलब खाली, खाली का मतलब इन सॉरी खाली का मतलब फाइव, फाइव मतलब ये सेट, इसे हम लोग कौन सा सेट बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, या फाइव बोलते हैं, या एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो ये हमें क्या मिलेगा, जो डिसजॉइंट सेट होगा वो क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। क्लियर है? तो सी ऑप्शन इज राइट। डिमॉर्गन्स लॉ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल और वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया है डिमॉर्गन्स लॉ का, ये ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये इनको लर्न करना भी बहुत आसान है। अगर यहाँ पर देखिए यूनियन है तो दूसरी तरफ जो रिजल्ट आएगा वो हमें कैसे मिलेगा, इंटरसेक्शन में मिलेगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ऐसा ऑप्शन आपको फर्स्ट, ये सेकंड ऑप्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो आज का ये रहा। कुछ हमें बताना था, जैसे कि अगर सेट है आपका कोई ए, और उसमें मान लीजिए नंबर ऑफ सेट पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपके 2 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3। तो ए का जो सेट है इसमें हाउ मेनी सबसेट फॉर्म होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट फॉर्म फ्रॉम द सेट ए। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n मीन्स, यानी कि n की जगह वैल्यू हम यहाँ पे 3 रख देंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मीन्स टोटल 8 सबसेट फॉर्म होते हैं। टोटल 8 सबसेट फॉर्म होते हैं, जहाँ पर एक तो आपका फाइव होता है और एक आपका यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये दो सेट होते हैं, इनको हम लोग इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं। और बाकी सबको जो एलिमेंट रेस्ट बचेंगे उसे हम लोग क्या वो बोलते हैं, प्रॉपर सेट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सेट। तो यदि नंबर ऑफ प्रॉपर सेट अगर पूछ लेता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सेट इन द सेट ए, देन वी हैव द फॉर्मूला 2 दी पावर n माइनस 2। ये आपका है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। और ये भी ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, ऑलवेज 2, ऑलवेज 2। ओके, क्योंकि ये फाइव और यूनिवर्सल सेट, ये इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा ही होते हैं किसी सेट के। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें या पावर सेट की बात करें, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट को हम लोग पावर सेट ही बोलते हैं। आया था ना, ये सारी चीजें आई थी। तो इसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट, या पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, वही आपका टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी होता है। तो वो कितना हो गया, 2 की पावर n। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 होंगे, फाइव और यूनिवर्सल सेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं। और रेस्ट को क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। यदि क्वेश्चन में ये पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट फॉर्म, तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर n। और यदि ये पूछता है हाउ मेनी नंबर ऑफ पावर सेट इज फॉर्म, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, देन अगेन इज आंसर 2 की पावर n। अगर ये पूछता है हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, देन वी हैव द फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 2। दिस इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो इस तरह से आपका जो है कहते हैं, ये आपका सेट थ्योरी का जो बहुत ही शॉर्ट टाइप का जो है क्लास था। और इसी तरह से हम आगे भी जो है बहुत छोटे छोटे चैप्टर का जो है कहते हैं वीडियो आपके सामने लाएंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कोशिश करेंगे कि जो है कहते हैं आपका जो सितंबर तक में आपका क्विक रिवीजन हो जाए। थैंक यू।